मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था डैम्प्ड ऑसिलेशन। मतलब अगर जो पार्टिकल, जो बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, वो अगर किसी विस्कस मीडियम में मूव कर रही है, ऐसे मीडियम में मूव कर रही है जहाँ पे या तो कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, या कोई एयर ड्रैग लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, या विस्कस फोर्स लग रहा है, तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन परफॉर्म करेगी। उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, और एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज होगा वो एक्सपोनेंशियल टर्म में डिक्रीज होगा। ये हमने देखा था। आज जो हम बात करने वाले हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे टू सिंपल हार्मोनिक मोशन के सुपरपोजिशन की। तो हमारा आज का टॉपिक है सुपर पोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन, या हम कह सकते हैं कि दो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो रिजल्टेंट क्या बनता है, हम उसकी बात करेंगे। उसका कंप्लीट एनालिसिस आज हम देखने वाले हैं, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, या फिर कह सकते हैं सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम में जो रिजल्टेंट हम लिखेंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज एडिशन ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। और यहाँ पर हम फर्स्ट केस ले रहे हैं जिसमें इक्वल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। इक्वल फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इक्वल होगा, तो क्या होगा, ठीक है। अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी है तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और रिजल्टेंट क्या बनेगा जरा उसकी देखते हैं, बात करते हैं। तो अगर हमने y1 की बात की है, y1 जो है वो लिखा a साइन ओमेगा टी, ओके, और y2 जो है वो हमने लिखा b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहां पर फाई क्या है, फाई है फेज डिफरेंस। क्या है, फेज डिफरेंस, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम केवल यही नहीं देख रहे हैं, हम ट्वेल्थ में भी डिक्टो यही कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, ठीक है। जब हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे, ये इंटरफेरेंस का डेरिवेशन ही समझ लीजिए आप कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो y1 जो है, फर्स्ट पार्टिकल जो है वो a साइन ओमेगा टी, और सेकंड पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने लिखा b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, ओमेगा ओमेगा, और पर दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो अलग है। एक का एम्पलीट्यूड a है, दूसरे का एम्पलीट्यूड b है, फेज डिफरेंस फाइव है। अब ये जब सुपर इम्पोज होते हैं, मतलब जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 प्लस y2 होगा, मतलब a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, ओके। और इसे अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बड़ा मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसे हमें एक्सपांड करना पड़ेगा, ठीक है। ये वेक्टर एडिशन जैसा ही है। तो यहाँ पर ये जो, जब इसे एक्सपांड करते हैं, हम थोड़ा सा समझते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b, इसे एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस b साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये मिला। अब यहाँ पर ये साइन ओमेगा टी दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हमको मिला a प्लस बी कॉस फाइव, ओके, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी, ये मिला हमको, ठीक है। अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, a कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे हम सिंगल टर्म में लिख सकते हैं, और वो होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम ये जो a प्लस बी ये कैसे आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। a प्लस बी कॉस फाई जो है इसको हमने लिख दिया r साइन थीटा। क्या लिख दिया, r कॉस थीटा। ठीक है, इसको हमने लिख दिया r कॉस थीटा। और ये जो b साइन फाई है ना, मतलब इसका कोफिशिएंट जो है उसको r, और साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट हमने r cos थीटा लिखा, और cos ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट है उसको हमने लिखा r साइन थीटा, और पुट किया और r कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, हमारे पास में फिर से आइडेंटिटी बना साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट किया, तो हमारे पास में y इज इक्वल टू, अब फिर से साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए का फॉर्मूला बना, तो हमको मिला r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो फिर से हमारे पास में SHM ही मिला। मतलब अगर दो सुपर पोजीशन होता है SHM का, दो SHM का सुपर पोजीशन होता है, तो जो रिजल्टेंट बनता है वो फिर से SHM बनता है, वो फिर से SHM परफॉर्म करेगा, और इक्वल फ्रिक्वेंसी है ना, इक्वल फ्रिक्वेंसी, उसी फ्रिक्वेंसी का SHM परफॉर्म करेगा, इक्वल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिए कि इफ टू पार्टिकल्स आर सुपर इम्पोज परफॉर्मिंग SHM सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, then the resultant SHM will be SHM of same frequency का, पर रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड जो होगा वो अलग होगा। और r का वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो r स्क्वायर हमको मिलेगा a प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस b साइन फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा वीडियो का हम इसका साइज छोटा कर लेते हैं, हमें स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे एक्सपांड करेंगे तो हमको मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस फाई। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हुआ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, 2ab कॉस फाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, और यहाँ पर अगर रिजल्टेंट फेस फाइंड करना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r कॉस थीटा इज इक्वल टू b साइन फाई डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस फाई है। r से r कैंसिल, यहाँ से टेन थीटा हमको मिला, टेन थीटा इज इक्वल टू b साइन फाई डिवाइडेड बाय b साइन फाई डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस फाई। ओके, तो ये है रिजल्टेंट फेस, ये क्या है, रिजल्टेंट फेस, रिजल्टेंट फेस, ये रिजल्टेंट फेस है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट फेस क्या होगा, वो हमने डिराइव किया। ये सारी चीजें अगर हम समझ गए हैं तो हम फाइनल क्या समझे वो लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास में स्क्रीन पर डायग्राम आया है कि आपको फेजर डायग्राम से भी समझना, वो अभी हम देखते हैं, पर अभी हम फाइनल क्या देखें। अगर दो SHM, एक है y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और दूसरा y2 इज इक्वल टू, यहाँ पर स्मॉल a हमने लिया था, तो b साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये दो SHM अगर सुपर इम्पोज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं, तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बनेगा,
और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा आर वो होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi. Phi इज द फेज डिफरेंस, वेक्टर एडिशन जैसा ही है। और जो रिजल्टेंट फेस टेन थीटा मतलब थीटा जो बनेगा वो बनेगा टेन इनवर्स बी साइन फाई, बिल्कुल वेक्टर जैसा है, a प्लस बी कॉस फाई। ठीक है, वेक्टर जैसा ही है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, ये भी याद रखना है कि रिजल्टेंट जो बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। सारे पॉइंट जो हम अभी आपको ओरली बता रहे हैं आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये ए को हम जो फर्स्ट वाला है उसको हम एक वेक्टर a1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम फेजर ऑफ a1 कहेंगे, और दूसरे वेक्टर को हम दूसरे एम्पलीट्यूड को हम a2 फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच का जो फेज होगा वो फाई होगा। तो ये फेजर डायग्राम है, इसको हम क्या कहेंगे, फेजर डायग्राम। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज द आर वेक्टर। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट और एंगल हम फाइंड कर सकते हैं थीटा, ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं थीटा। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं, फेजर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और डिक्टो वही कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन वैसे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो फार्मूला आ रहे हैं, वह तो वेक्टर एडिशन के ही आ रहे हैं वैसे भी हमारे पास। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमको समझना है। इसी से रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्टेन्ड बाय सुपर कंबाइनिंग दिस टू, x1 is equal to 2 centimeter sin omega t, okay, 2 centimeter sin omega t, and x2 is equal to 2 centimeter sin omega t plus pi by 3। तो हम यहाँ पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू कॉस फाई, और इसका रूट। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू भी 2, तो इसका स्क्वायर 2 इंटू वापिस से 2 का स्क्वायर, और कॉस कॉस पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे। वैसे आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो r इक्वल टू हमको मिला 2√3, कितना मिला, 2√3 सेंटीमीटर। तो दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट SHM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये क्वेश्चन एक बार फिर से आप ट्राई कीजिए, और वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर हम सॉल्यूशन बताते हैं। हमारे पास में हमको x1 इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी, x2 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी, हमको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो दोनों के बीच का फेस कितना है, साइन और कॉस के बीच का फेस कितना होता है। ठीक है, ये x2 जो है ना, ये जो x2 है, x1 तो हमको पता चला कि चलो x1 कितना है, x1 इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी है। ठीक है, और x2 जो है वो कितना है, x2 है 4 कॉस ओमेगा टी, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी फेस पता चलेगा। तो x2 इज इक्वल टू 4, इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो फेस डिफरेंस कितना आया, पाई कितना आया, पाई बाई 2, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ए बी कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, मतलब 5 आ गया, है ना। तो रिजल्टेंट कितना है, 5। कोई यूनिट नहीं दे रखा है कि मीटर या सेंटीमीटर, तो हम 5 ही लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट, अगर हमें यहाँ पर टेन थीटा फाइंड करना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट लिखने के लिए y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस हमको थीटा भी लिखना पड़ेगा, तो थीटा भी फाइंड करना पड़ेगा। आर तो 5 फाइंड कर दिया, थीटा कैसे फाइंड करेंगे, 10 इनवर्स b डिवाइडेड बाय a। तो b का वैल्यू 4 है और a का वैल्यू 3। अब आप बोलोगे सर b बाय a कैसे लिखा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये है आपका a वेक्टर और ये है आपका b वेक्टर। ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट SHM का एम्पलीट्यूड है, ये सेकंड SHM का एम्पलीट्यूड है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंगल बना सकते हैं। हाइट है इसका b, बेस है इसका a, ट्राइंगल का एंगल होगा 53 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 53 डिग्री।
ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, है ना। 10 4/3 कितना होता है, 53 डिग्री होता है। अगर 3/4 होता तो कितना होता, 37 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।